अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेसिस। ये मतलब वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो कि आपके एसिड एंड बेसिस के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने दिए थे, वो कौन से ख्यालात थे जो है वो एसिड और बेस को जो है वो समझने के लिए जो साइंटिस्ट ने दिए थे, वो आज हम पढ़ेंगे। अब आल्दो द जो आम जो खसूसियात हैं एसिड और बेसिस के, वो हमने प्रीवियस जो है वो पेजेस में हम पढ़ लिए थे। अब हम लेकिन हमारे पास जो है वो एक ख़ास जो है वो डेफिनेशन हम एसिड और बेसिस के लिए हम सेटिस्फाई नहीं कर सके, और यानी हमने एक ख़ास डेफिनेशन उसके बारे में हमने नहीं ढूंढी। तो टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिस डिफरेंट साइंटिस्ट, तो उसके जो नेचर है एसिड और बेसिस के, उसको मालूम करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपने बहुत से थ्योरीज दिए थे। थ्योरीज का मतलब ये होता है कि हमने सोच विचार करके उन पर काम करके किसी भी चीज़ पे वो अपने ख्यालात को ज़ाहिर करना, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं द हॉनरेबल आर्कीनियस। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। 1894 में एक स्वीडिश केमिस्ट था, स्वांटी आर्कीनियस था, जिसने डिस्क्राइब किया था कि एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच कैन बी यू हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। उसने कहा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास वो एक कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जो कि पानी के अंदर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन देता है। ठीक है, उसी के मुताबिक ये है, जैसे कि उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके जो मैदे के अंदर जो मौजूद होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो क्या कहता है, प्रोटॉन आयन देता है। ठीक है, इसको एच प्लस का नाम है क्या है, प्रोटॉन, PROTON। ठीक है, इसको प्रोटॉन आयन कहते हैं। आयन का मतलब ये होता है कि मतलब मैटर का वो फॉर्म जिसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप पानी के अंदर डालोगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये दो एरोज यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये होता है रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका जो ये एक क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जब आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के अंदर क्या देगा, वो क्लोरीन आयन देगा और आपका एक हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, जो प्रोटॉन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो ये दोनों देंगे, तो पानी के अंदर उन्होंने ये प्रोटॉन दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड है। मतलब वो कंपाउंड जो कि आपके पानी के अंदर आपके पास क्या थे, एक प्रोटॉन थे, हाइड्रोजन आयन थे, उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं आर्कीनियस के मुताबिक। तो हैज़ वाटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, इट फॉर्म आ हाइड्रोनियम आयंस। इसका नाम क्या, हाइड्रोनियम आयंस। H3O प्लस का नाम है हाइड्रोनियम आयन। सो दिस रिएक्शन कैन बी आल्सो बी रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपके वाटर के साथ मिल जाता है तो आपकी रिजल्ट में हाइड्रोनियम आयन बनता है और एक क्लोरीन जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जो कि आपकी बैटरीज वगैरह के अंदर मौजूद होता है। ये आपके पास पानी के अंदर आपके पास क्या करता है, वो जब पानी उसके साथ मिल जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और इसी के साथ साथ आपके पास बाइसल्फेट आयन बना देता है, बाइसल्फेट आयन। इसी तरह आपके पास बाई नाइट्रेट है, HNO3 है। ये बाई नाइट्रेट क्या करता है, ये एक एसिड होता है जो कि क्या करता है, जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या देगा, वो भी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और नाइट्रेट आयन आपके पास वो भी जो एसिड होता है, जो बायनाइट्रेट्स है, वो भी आपके पानी के अंदर जब आपके पास आ जाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन की वजह से वो हाइड्रोजन आयन वाटर एक्सेप्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और हाइड्रोनियम आयन के साथ नाइट्रेट आयन भी बन जाता है। ठीक है, ये आपके किस केस में, बायनाइट्रेट की केस में। आर्कीनियस ने डिफाइन किया कि जो बेस है वो हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कि जो OH आयन इसके पास हो और वो पानी के अंदर OH आयन दे। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास उन्होंने कहा कि ये एक बेस है, और ये बेस जो है आपके पास पानी में जाके क्या करता है, OH आयन देता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इन इट इज अ बेस, इट इज प्रोड्यूस OH आयन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर डालो तो आपके पास जो है वो OH आयन देगा। ठीक है, दो आर्कीनियस कंसेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेसिस, दोनों ने एक्सप्लेन किया है कि ये दो कॉमन क्लासेस है रिलेटिवली इन अ सिंपल फॉर्म। ये दोनों जो है वो जो आम क्लासेस हैं एक खास फॉर्म में। द theory explain many common acidic and basic compound and also explain how acid and base रिएक्ट विद रीडिंग आ न्यूट्रल प्रोडक्ट काला सॉलिड। उसने ये भी बताया कि हमारे पास, उसने ये भी थ्योरी दी थी, इसकी थ्योरी उसने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो एसिड है और जो बेस है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना देते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं और H2 कहते हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब आपके एसिड और बेस, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज अ बेस। जब ये बेस और एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद आपके पास जो लास्ट में कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और याद ना आपके पास यहाँ पर क्या बना, आपके पास पानी भी बनता है इसके साथ। इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो ऑल दो द आर्कीनियस जो थ्योरी थी हमारे पास, ये एक्सप्लेन किया कि एसिड एंड बेस जो है
वो सिंपल वे में आसान तरीके से उसको जो है क्या कहा जा सकता है, ठीक है। देयर विल बी स्टिल सेवरल विड्रॉ इन हिज थ्योरी, उसके थ्योरी में जो खामियां थी, जो कमी थी, वो कौन कौन सी है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसकी कमियां जो है वो कौन कौन सी, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द several withdrawals in this theory. The theory can be only classified three these substances when dissolved in water. उसने उस चीज़ों, उस कंपाउंड के बारे में या उस केमिकल्स के बारे में या उस चीज़ों के बारे में सिर्फ बताया कि जो सिर्फ सिर्फ पानी के अंदर हल हो सकते हैं। जो पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, तो उसका मतलब हम उसको कैसे देखेंगे कि ये एसिड या बेस है, ठीक है। तो उसका एक सवाल उसने इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद आर्कीनियस थ्योरी ने जो है वो फेल हुई ये बताने में इस एसिड के बारे में, जो कि आपके एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, कि विच हैव नो हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन आयन ही नहीं है। तो वो आपके पास एसिड है या नहीं है, एसिड है या बेस है, ठीक है। जिसके पास हाइड्रोजन आयन ही नहीं है, जिसके पास ओ एच आयन ही नहीं है, ठीक है, वो एसिड होंगे या बेस होंगे, ये आपके पास उसने भी नहीं बताया। The theory can only classify substances on the basis if they contain the OH ions and cannot be explained the basis have or no OH ions such as NaO, Na2CO3। आपके जो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, ये भी आपके पास क्या है, ये आपका एक बेस है। तो ये बेस कैसे हैं, इसके पास तो OH भी नहीं है। तो इसका जो कंसेप्ट था इन तीन बातों पर, कि पहला ये है कि वो एसिड जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, वो कैसे आपके पास जो है वो मालूम करे कि ये एसिड है या एसिड है या नहीं है। और वो बेसिस जिसके पास ओ एच ही नहीं है, ठीक है, वो कैसे मालूम कर ले कि यार ये बेस है या आपके पास बेस नहीं है। तीसरा तीसरा सवाल है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसके पास हाइड्रोजन है ही, जो आपका हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो उसका जो है वो क्यों ये एसिड है या आपके पास जो है वो बेस है, ये हमारे पास हम मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसने इस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, उसने ये सिर्फ बताया कि हमारे पास वो चीज़ें जो पानी के अंदर हल होती है और हल होने के वक्त आप हाइड्रोजन और OH आयंस थे, वो चीज़ें जो पानी के अंदर हल नहीं होती, वो क्या होंगे उसके बारे में तो बताओ, वो एसिड है या बेस। तो ये सारी चीज़ों को उसने नहीं बताया। तो ये इट्स ऑल अबाउट द आर्कीनियस थ्योरी, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर में हम जो है वो सारे बाकी जो थ्योरीज है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा